जबलपुर के परामर्श केंद्र में एक ऐसा मामला आया जिसमें अनिल यादव को पत्नी के खिलाफ भड़काने के लिए उसके ही घर के छत के ऊपर कुछ लेटर फेंके गए और आपत्तिजनक पेन ड्राइव भी दी। इतना होने के बावजूद भी पति अनिल यादव अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, जिसमें परिवार परामर्श केंद्र का सहारा लिया गया। परामर्श केंद्र में लगातार अलग अलग मामले आते हैं जिसमें पति पत्नी का विवाद को सुलझाने का कार्य किया जाता है और एक परिवार से दूसरे परिवार को फिर से जोड़ने का भी कार्य किया जाता है। वहीं कभी कभी देखा भी जाता है कि पति के चाहने के बाद भी पत्नी किसी दूसरे के बहकावे में आकर अपने ही घर को बिगाड़ देती है। वहीं पति भी दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही घर को बिगाड़ देते हैं। इन्हीं बिगड़े घरों को बनाने में अधिक महत्वता जबलपुर के परिवार परामर्श केंद्र का देखा जाता है। परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचे इन दोनों पति पत्नियों को समझाया गया और वापस घर भेज दिया गया। अब देखना यह होगा कि क्या यह है वैवाहिक जोड़ा फिर से एक हो पाएगा या दूसरों के भड़काव में आकर टूट जाएगा। बताएं कि क्या मामला हुआ था, आप कहाँ गए थे? मैं परामर्श केंद्र गया हुआ था जी। मेरी शादी पूर्णिमा नैमा से हुई थी। विगत 15 वर्षों से हम लोगों के प्रेम संबंध थे। उसके बाद इनके परिवार की सहमति से और हमारी परिवार की सहमति से हम लोगों का विवाह हुआ। सन 2021 में हम लोग का विवाह हुआ और हम लोग अच्छे तरीके से रह रहे थे। क्या समस्या आ रही है जो आपको अब परिवार परामर्श केंद्र जाना पड़ा? क्या हुआ, हमारी सिस्टर की किडनी फेल हुई थी उस समय 2021 में 20 में, तो मैं उसमें लगा हुआ था, तो काफ़ी दिमाग विचलित था। पत्नी हमेशा यही बात बोले, हमें आप परेशान करते हैं, सेवा करवा रहे हमसे, ऐसी वैसी बात करने लगी। तो हमने उनके भाई को बुला के उनके घर में भेज दिया कि भाई आप वहाँ जाइए, कुछ दिन रहो, हम अपनी बहन की सेवा कर लें। तो हमने उनको घर भेज दिया, अपनी पत्नी को। तो उसके बाद से न जाने क्या हुआ कि वो आई नहीं जब से। आप क्या चाह रहे हो इसमें? मैं अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता हूँ और हम अपना दाम्पत्य जीवन खराब करना नहीं चाहते। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो भी कारण हो वही जानती होगी। जहाँ तक हम लोगों को क्या हुआ जी था? हाँ, कुछ लोग चिट्ठियाँ बाहर हमारी गैलरी में चिट्ठी पड़ी मिली हमको। उसमें ससुराल वालों के प्रति बहुत बुरी बुरी चीज़ें लिखी हुई हैं, सास के विषय में, साली के विषय में, मतलब बताया नहीं जा सकता। और कुछ क्लिप भी है उसमें, मेमोरी कार्ड में कुछ क्लिप भी है जो दिखाई नहीं जा सकती। मतलब अगर कोई देखेगा तो इसमें हमारे दोनों परिवार की प्रतिष्ठा खराब होती है। जी। लेकिन मुझे मालूम है मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, उसके परिवार का चरित्र भी बहुत अच्छा है। अब लोग भ्रमित करना चाह रहे हैं और हम दोनों के बीच में फूट डालना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हो आप अब इसमें? मैं तो अपने पत्नी को लाना चाह रहा हूँ। तो क्या आना चाह रही हो? परामर्श केंद्र में अभी राजीनामा नहीं हुआ है, अभी ऐसी कोई बात। परिवार परामर्श केंद्र में उनके दिमाग में भी गलत गलत बातें बैठा दी गई हैं, कुछ गलत फहमियाँ उनको बैठा दी गई हैं। किनके द्वारा ये गलत फहमियाँ बैठाई गई? अब ये बता पाना तो मेरे लिए असंभव होगा, क्योंकि ये तो मुझे मालूम नहीं। वो तो अपने अभी मायके में है, तो ये मैं कैसे बता पाऊँगा अभी। लेकिन दोनों के बीच में फूट डाली जा रही है, गलत गलत संबोधन बोले जा रहे हैं, हमारे विषय में उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो आप कुछ कार्रवाई करना चाह रहे हैं क्या इस विषय में? जी नहीं, हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे जिस कारण दोनों परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट हो और मेरी पत्नी की प्रतिष्ठा नष्ट हो और उसके परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट हो। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप इस विषय मैं में? ये चाहता हूँ कि मुझे मदद की जाए, मेरी पत्नी को मेरे पास भेजा जाए वापस। जो भी बीच में भड़काने वाले लोग या कुछ भी गलत फहमियाँ चल रही हैं उसे दूर किया जाए। ठीक है, आपका नाम? अनिल यादव। पत्नी का नाम? पूर्णिमा नैमा। परामर्श केंद्र में जो मामले आ रहे हैं वो कहीं कहीं पत्नी की गलती होती है, कहीं कहीं पति की गलती होती है। तो दोनों को उनको आध्यात्मिक रूप से समझाइश दी जाती है कि भाई आपको कैसे चलना चाहिए जीवन में। आपको लोगों को लगता है कि पुरातन पद्धति है, ये ऐसा है। तो पुरातन पद्धति का मतलब ये है कि वास्तव में जीवन में जीवन जीने के नियम क्या है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो। तो जब दोनों को उनके वास्तविक जो जीवन पद्धति है समझाई जाती है, बताया जाता है, तो दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि हाँ मेरी ये गलती है। उनका ये कहना हो जाता है कि हाँ मेरी गलती है।
एक बार एक सूक्ष्म दृष्टि यदि डालें तो पत्नी का ये कहना था कि वो हमसे दूर दूर रहते हैं, हमसे कोई उनका लेना देना नहीं है, आप कृपया करके हमारी बात बना दीजिए। तो बुलाया गया उसके पति को। दूसरे दिन उसका पति आया और वार्ता हुई उससे, क्यों भाई ऐसा क्यों है, ये तो अधर्म है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप तो ठीक है, पत्नी है आपकी, वो अपने ईमान पे कायम है, वो कहाँ, वो कैसे कहीं कहीं पर भी जा सकती है। तो आपके साथ सुख भी है, आपके साथ दुख भी है, तो उसकी भावनाओं का आप सम्मान कीजिए। अन्यत्र तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से जब उसे समझाया गया तो उसकी ये बात समझ में आ गई कि नहीं नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। और वार्ता चाहे जो भी हो हम लोगों के बीच में, ऐसा अधर्म, ऐसा गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए। पत्नी की आंतरिक भावनाओं को कष्ट पहुँचे। जी। अब पत्नी भड़काऊ में आकर के और किसी से वार्ता यदि करके है, यदि उसके मन में कुछ है, वो एक बात अलग है। परंतु हमारे पास में जब वो उनको बुलवाया जाता है तो उनसे वार्ता की जाती है कि देखिए, यदि ये इस पति से आपके जीवन में सुख नहीं है, आपका ये सोचना है कि अन्यत्र के साथ में आपको सुख प्राप्त हो जाएगा, ये आपके लिए संभव नहीं है जीवन में। तो उन्हें ये बात समझ में आती है कि जो दुख, जो दर्द पहला पति समझ सकता है हमारा, वो कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। और जीवन में पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों पर दोनों को खरा उतरना चाहिए। और समझाइश के बाद दोनों खरे उतरते हैं और एक साथ हंसी खुशी घर चले जाते हैं। कि क्या है सही? देखिए, लव मैरिज तो ऐसा है कि एक शरीर के आकर्षण को देख कर के विवाह करना, यह बात बिल्कुल सही नहीं है जी। और पति पत्नी में तो विवाद होते ही हैं। पुरातन समय से ये चला आया है कि पति पत्नी में ऐसा होता नहीं कि विवाद ना होते हों, परंतु रिश्ते बचते क्यों हैं? दादा क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे, ये जो हमारे रिश्ते, जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं दोनों पक्ष के, वो एक दूसरे के साथ में एक कड़ी बन करके रहते हैं, ताकि इनकी गलतियों को, उनकी गलतियों को, दोनों की गलतियों को क्षमा करके, दोनों को समझा करके और परिवार को आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, दोनों ने रिश्ता तय किया, दोनों ने रिश्ता पक्का कर लिया, दोनों ने विवाह कर लिया, तो जिस दिन विवाद हुआ उस दिन वो भी अलग, उस दिन वो भी अलग, कोई समझाने वाला उनके साथ है ही नहीं। भाई दोनों, एक तो पति के भी जो संबंधी है वो, और पत्नी के जो संबंधी है वो, दोनों एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं। जब सीधी सी बात है, जब चिढ़े हुए हैं, उनके दोनों के बीच में जब विवाद होगा तो सीधी सी बात है, विवाद को सुलझाएगा कौन? कोई नहीं सुलझाएगा। जब विवाद को कोई नहीं सुलझाएगा तो सीधी सी बात है, उनके रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है सर, आपका नाम? प्रधान रक्षक राजेश गर्ग।